चौरसिया आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवी 100। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे से क्या विपक्ष की नैया होगी पार? जी हां, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों और महंगाई को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। रुड़की के लंढोरा में किसान संकल्प यात्रा के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किया। हरीश रावत ने कहा, किसानों के ऊपर जो 3 काले कानून थोपे जा रहे हैं उससे किसानों का शोषण होगा। काले कानूनों को वापस लेने के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया है। किसानों के संघर्ष के लिए कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने सीएम तीरथ सिंह रावत के फटी जींस वाले बयान की निंदा करते हुए जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरा होने पर हरिद्वार में महिला कांग्रेस ने बीजेपी का पुतला फूंका है। उन्होंने कहा कि 4 साल सत्ता में आने के बाद भी राज्य में विकास के काम नहीं किए गए। बेरोजगारी और महंगाई को रोक पाने में सरकार नाकाम साबित हुई। रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। डबल इंजन की सरकार को उत्तराखंड की जनता ने 57 विधायक दिए, लेकिन फिर भी नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा। तो इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष किस तरह से हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है, दिखाते हैं। किसानों के का जो शोषण हो रहा है, किसानों के ऊपर जिस तरीके से काले कानून थोपे जा रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा अभियान है। राहुल गांधी जी ने एक संकल्प व्यक्त किया है कि वो महंगाई के खात्मे के लिए संघर्ष करेंगे और किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, 3 काले कानून थोपे गए हैं, उनकी वापसी के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कांग्रेस जनों से कहा है, तुमको कितनी ही कुर्बानी देनी पड़े तैयार रहना है, मगर संघर्ष के बिगुल को बजाना है। और मैं उसी संघर्ष के बिगुल को बजाने के लिए अपनी इस पवित्र भूमि लक्सर में आया हूँ। अभी मैंने कुछ देर पहले लंढोरा में झोटा बुग्गी यात्रा निकाली थी। सैकड़ों की संख्या में बुग्गियाँ उसमें सम्मिलित हुई और हमने किसान संकल्प यात्रा निकाली और लक्सर में हम महंगाई के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करने के लिए आए हैं। पूरे देश में और प्रदेश में किसानों के हैं जो दुर्दशा हो रही है और बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। महंगाई ने बिल्कुल लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि आम जन के लिए कोई राहत नहीं है। इसी बात पर जो है जन आक्रोश सभा का आयोजन आज लक्सर में किया गया। तो जन आक्रोश रैली का यहाँ पर आयोजन किया गया। इस यात्रा के जरिए विपक्ष ने सरकार पर जमकर आरोप लगाए, निशाना साधा और नारेबाजी भी की। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने जन आक्रोश रैली निकाल बेरोजगारी, महंगाई को रोक पाने में सरकार को नाकाम बताया है। तो सवाल यहां पर यह है कि क्या बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष की नैया पार होगी? क्या डबल इंजन की सरकार, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि जनता ने 57 विधायक दिए, बावजूद इसके आखिर क्यों यहाँ पर बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, ये बड़ा सवाल बरकरार है। इसी पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है जोशी जी टीवी 100 पर। जोशी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, आखिर क्या वजह है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं मुहैया करा पा रही है सरकार? में याद होगा आपको 2019 में भी कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और तमाम मुद्दे कहे थे। काले धन की बात इन्होंने कही, भ्रष्टाचार की बात इन्होंने कही, रोजगार देने की बात, 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देने की बात, वायदा भी इस सरकार ने किया था। सारे वायदे धरे के धरे रहेगी। और जो गैस का सिलेंडर, आपको अच्छी तरह याद होगा, आप उसी वर्ग से आती हैं, कि 350 का गैस सिलेंडर आज हम 900 रुपए में खरीद रहे हैं। जिसमें हमको गैस की सब्सिडी मिलती थी, तो आज हमको केवल 17 रुपया गैस की सब्सिडी मिल रही है। 16 रुपया गैस की सब्सिडी आज की तारीख में आ रही, जब नई डीबी
डीबीटी कर दिया, जो सीधा डायरेक्ट आपके खाते में देने की बात की, तो उसमें भी कितनी बड़ी चपत जनता की जेब में सरकार डाका डाली, लगातार डाका डाली। डीजल पेट्रोल के क्या हाल है आप देख लीजिए। 2014 में 55 और 60 रुपए लीटर होता था, तो आज 100 रुपए लीटर हो गया। सरकार ने तेल कंपनियों को दाम तय करने का अधिकार दे दिया, फ्री हैंड दे दिया, उन पर कई अंकुश दिए है। जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि माल भाड़ा बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, अन्य काम बढ़ेंगे, अन्य चीजों में चारों तरफ से जनता को परेशान करने का काम किया इन्होंने। जनता की जेब में डाका डालने का काम इस सरकार ने किया है। और थोड़ा भी अगर नैतिक साहस होता, नैतिकता होती, नैतिकता की ये बात करें तो इस सरकार को निश्चित रूप से चुल्लू पानी में डूब जाना चाहिए। और इतनी बड़ी महंगाई होगी, चारों तरफ त्राहिमाम है, महंगाई का इंडेक्स आप देख लीजिए कहाँ पहुंच गया। उत्तराखंड नहीं, पूरे देश का देख लीजिए। उत्तराखंड में बेरोजगारी सारे राज्यों में नंबर 1 राज्य है बेरोजगारी में। उत्तराखंड 23% तक महंगाई दर पहुंच, आपकी बेरोजगारी की दर पहुंच गई, इतने हाई रैंक पर पहुंच गया। और एक नंबर 1 पर पूरा देश के नंबर 1 राज्यों में से जिसको बेरोजगारी इस देश में है, इस प्रदेश में है। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तो एक दिन कह दिया था कि 0% महंगा बेरोजगारी है हमारी, है ही नहीं। ये तो ऐसे लोग हैं। अभी एक नए मुख्यमंत्री आए, उन्होंने आते ही कितनी बड़ी अभद्र टिप्पणी कर दी कि फटी पैंट पहन के लड़कियां घूमती हैं, वो ठीक नहीं है। ये इतने संवेदनहीन लोग हैं, इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जनता। ठीक है, इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल जी जुड़ गए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। विनय गोयल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। हाँ, धन्यवाद पूजा जी। विनय जी, आखिर क्या वजह है कि महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन उस पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा है? क्या वाकई में संवेदनहीन हो गई है सरकार, जैसा कि मथुरा दत्त जोशी जी कह रहे हैं? नहीं, देखिए, कोई संवेदनहीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं ये जरूर संवेदनहीन हो गए हैं। ये तरह तरह की रोज नौटंकियां कर रहे हैं, और कभी झूठा बुग्गी की बात करते हैं, कभी गले में गैस का सिलेंडर टांगने की बात करते हैं, कभी इधर की बात करते हैं, कभी उधर की बात करते हैं। लेकिन जो असली उसका समाधान है उसको पे जाने की कोई बात नहीं करते। हरीश रावत जी ने झूठा बुग्गी रैली निकाली है। मैं तो हरीश रावत जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप पंजाब के हैं, जरा पंजाब के बारे में बताएं कि पंजाब में क्या दाम है तेल के। और दूसरी बात ये है कि अगर ये इतने ही चिंतित हैं तो इन्हें साथ में पंजाब की सरकार से जीएसटी काउंसिल में प्रस्ताव कराना चाहिए कि साहब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम जीएसटी में आ जाएं, जीएसटी के अंतर्गत आ जाएंगे तो पूरे देश को उसका फायदा हो जाएगा। पूजा जी, मेरी बात सुन लीजिए। आपने मथुरा दत्त जी को जितना समय दिया है उतना समय मुझे दीजिए। जितना समय आपने मथुरा दत्त जी को दिया है, कृपया उतना समय मुझे दीजिए। जी बिल्कुल। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमने कांग्रेस के लोगों के साथ समस्या ये है कि केवल ये सरकारी नौकरी को रोजगार समझते हैं। जो व्यक्तिगत हम लोग जो लोगों को अपने रोजगार पर, अपने पैरों पर खड़ा होने का लगातार अवसर दे रहे हैं, जो हम लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं, और जो व्यक्ति रोजगार करता है, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता है, वो अपने साथ 10-12 लोगों तक को रोजगार देता है। ये केवल सरकारी नौकरी को रोजगार समझते हैं। इसके अलावा एक और इन्होंने मथुरा दत्त जी ने एक बात कही कि साहब कोई अभद्र टिप्पणी की बात इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के रेफरेंस से बताई। मुझे देखकर शर्म आती है ये बात कि कांग्रेस, महात्मा गांधी की कांग्रेस खादी के लिए लड़ते लड़ते समाप्त हो गई, लेकिन आज की कांग्रेस, हमारे मथुरा दत्त जी की आज की कांग्रेस फटी हुई जीन्स के लिए लड़ रही है। इससे ज्यादा कांग्रेस की गिरावट हो नहीं सकती। के सम्मान की बात है ये, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि आप वाकई में क्या ये महिलाओं के सम्मान की बात है? नहीं, देखिए, बात जीन्स पहनने के लिए किसी ने मना नहीं किया, लेकिन अगर आप फटी जीन्स पहनते हैं, उसमें आप अंग प्रदर्शन करते हैं और उसके बारे में गार्जियन के नाते अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसको उसी भावना से लिया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि खादी की बात करते करते हमारी आज की कांग्रेस जीन्स पर आ गई है, और ये
इतनी क्या का प्रभाव वाकई है, में ये साफ सफाई दिखाई दे आप रहा है। जिस तरीके से दे रहे हैं गोयल जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि सफाई देनी चाहिए? फटी जीन्स को लेकर, एक महिला के कपड़े को लेकर टिप्पणी की गई और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इस पर अब आ गई है खादी से। आपको नहीं लगता कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए? एक सम्मानित अच्छा, पद पर आसीन है, कौन हक देता है महिलाओं के सम्मान को इस तरीके से ठेस पहुंचाने के लिए? नहीं, कोई क्या महिलाओं के किसी का सम्मान को कपड़ा ठेस ये पहुंचा- निर्धारित महिलाओं के करेगा कि सम्मान उसका बचाने का कैरेक्टर विषय कैसा है, उसकी महिलाओं के संस्कृति सम्मान को बताएगी? ठेस पहुंचाने का विषय नहीं जी। है। महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का नहीं, महिलाओं के सम्मान को बचाने का विषय है। और फटी देखिए, जीन्स के बयान आप लोग की तरफ से दिया जा रहा है और ऐसे महिलाओं के सम्मान को बचाएंगे। ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं। मथुरा दत्त जी। जी, सवाल। जी, हेलो। जी मथुरा दत्त जी, आवाज आ रही है आपके पास? जी, आ रही जी, बताइए। जिस तरीके से फटी जीन्स को लेकर इस पूरे मुद्दे को शामिल किया गया है, क्या वाकई में आपको लग रहा है कि फटी जीन्स को लेकर बयान देना और उसके बाद इस तरीके की सफाई स्वीकार है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। महिला शक्ति के लिए, नारी शक्ति के लिए इस तरीके की बयानबाजी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देवभूमि है। यहाँ कहा जाता है यत्र नारी पूजनते रमनते तत्र देवता। इस तरह से पूजा हो रही है नारी की, इस तरह से पूजा करेंगे। हम नहीं कर, हम कहाँ कर रहे हैं गोयल साहब? आप बहुत अच्छा तरीका निकाला है आपने नारी को सम्मान देने का। आप इतनी हल्की बात मत करिए। अगर विनोद सुयाल ये बात करते तो मैं बचा भी लेता, मैं शांत भी रहता, मैं चुप रहता। लेकिन आप हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। आपके साथ तो हम कई वर्षों से डिबेट कर रहे हैं। मित्रता में कहाँ कमी आ गई मथुरा दत्त जी? मित्रता तो बरकरार है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी हम लोग हैं। आज आप सत्ता में हैं, कल हम सत्ता में थे, कल हम सत्ता में आएंगे, आप विपक्ष में। ये चलता रहेगा, लेकिन संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए। कितनी बड़ी आपको कहना, आपके मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली उसमें। मुख्यमंत्री हमारे भी हैं, मेरे बड़े आदरणीय है, मेरे सम्मानित है, अच्छे मित्र भी हैं। आपको मालूम ही है कि अच्छे मित्र हैं, अच्छा मेरा सम्मान करते हैं। देखिए, उन्होंने माफी भी मांगी, बड़प्पन भी दिखाए, ठीक है, माफी मांग ली। लेकिन इस तरीके की बात अगर, देखिए, ये तीरथ सिंह जी कहे एक अलग बात है। अगर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ये बात कहेंगे तो निश्चित रूप से उसमें सबको आपत्ति होगी और आपको भी आपत्ति होनी चाहिए। आप भी पुत्री वाले हैं, आप भी बहन वाले हैं। मैं भी पुत्री वाला हूँ, बहन वाला हूँ, माँ वाला हूँ, भाभी वाला हूँ। लेकिन इस तरीके की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये राज्य नारी शक्ति के त्याग और बलिदान से राज्य हमको मिला है। तमाम नारियों ने, हंसा धनई जैसी नारियों ने इस देश के इस राज्य को प्राप्त करने के लिए कुर्बानी दी है और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, हमने कोई तूल नहीं दिया। हमने तो इतना कहा कि मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने माफी मांगी, हमने कुछ नहीं कहा। हम तो ये केवल इसलिए कह रहे हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति की, बहुत बड़ी नारी सशक्तिकरण की, नारियों के सम्मान की बात करती है। आप ही के मुख्यमंत्री जी ने, मैं तो कहता हूँ कि कुछ गलत नहीं कहा। जिसकी पार्टी के विधायक खुलेआम बलात्कार कर रहे हों, जिनकी पार्टी के विधायक पर मथुरा दत्त जी शब्दों पे लगान लगाइए। कौन खुलेआम किस तरह की बात कर रहे हैं? गलत बात कर रहे हैं आप। आज आपको क्या हो गया? क्या बात कर रहे हैं आप? किस तरह की बात कर रहे हैं आप? कौन क्या कह रहे हैं? खुलेआम बलात्कार कर रहे हैं? अपने शब्दों को समझिए जरा, आप बोल क्या रहे हैं नाटक चैनल पर? मथुरा दत्त जी, आज आपको क्या हो गया? सबसे बड़ी बात ये कि मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी को लेकर है, तो आप महंगाई और बेरोजगारी पर ही आते हैं। मैं सुनूंगा आपकी बात। खुलेआम बलात्कार कर रहे हैं? कौन सा विधायक खुलेआम बलात्कार कर रहा है? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। नहीं, जिस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं और महिलाओं के विषय पे चर्चा हो रही है और आप इस तरह की भाषा बोल रहे हैं मथुरा दत्त जी, आज आपको हो क्या गया है? ये आप तो ऐसे नहीं थे मथुरा दत्त जी। आपने क्या हो गया है आपको? आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। मैं बोल रहा हूँ। आपने बहुत हल्की बात कर दी मथुरा दत्त जी। आज मथुरा दत्त जी बहुत हल्की बात कर दी आपने। ठीक है, बात पूरी करने दीजिए। जोशी जी, बात पूरी कीजिए। मेरा वाक्य आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा खुलेआम एक महिला अपनी पुत्री को, नहीं, आप रिपीट करके देख लीजिए। मैं पूजा जी से कहूंगा जरा, जो मथुरा दत्त जी ने कहा उसे रिपीट कर दीजिए। मैं अगर गलत हूँ तो मैं माफी मांग लूंगा, नहीं तो मथुरा दत्त जी माफी मांगे। अगर आप रिपीट कर दीजिए जो मथुरा दत्त जी ने कहा, जो मथुरा दत्त जी ने कहा वो बयान रिपीट कर दीजिए। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं माफी मांगूंगा, वरना मथुरा दत्त जी माफी मांगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए मथुरा दत्त जोशी जी, आपने गलत कहा। इस तरीके के नहीं शब्दों को, सवाल नहीं है गोयल साहब। मैं फिर कह रहा हूँ
मथुरा जी आप रिपीट करवा लीजिए, बयान रिपीट करवा लीजिए। अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगिए। आपने जिस प्रकार का नेशनल चैनल पर जिस प्रकार का बयान दिया है वो बहुत ही निंदनीय है। अगर मेरा बयान गलत होगा मैं माफी मांगूंगा। हाँ, अभी चलिए ठीक है, अपना बयान अभी चलवा ठीक है, लीजिए। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बयान आपको दोबारा सुना दूंगी, लेकिन जोशी जी आपने जो गोयल जी ने कहा आपने वही कहा। बयान रिपीट कर रहा हूँ, मैं बयान रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा खुलेआम इनके विधायक पर इस बात का आरोप लगा है। देखिए शब्दों को बदलने की कोशिश मत कीजिए जोशी जी। पूजा जी आप कृपया मथुरा जी का बयान सुनवा दीजिए। जी बिल्कुल, आप थोड़ा सा समय दीजिए, आपको हम बयान दोबारा से सुनवा देंगे। फिलहाल गोयल जी जोशी जी, फिलहाल हम उस मुद्दे पर आते हैं जिस मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप बताए कुलदीप शंकर पर क्या बलात्कार का आरोप नहीं है जी? वो आपका विधायक नहीं है? नहीं, बिल्कुल आरोप है, लेकिन इस तरीके से शब्दों की थोड़ी सी मर्यादा का ध्यान रखिए। आपने गलत तरीके से बोला है। मैंने क्या गलत बात कही आप बता दीजिए। अभी आपको दोबारा सुना देंगे जोशी जी। मैं चाहूंगी कि इस चर्चा को जो मुद्दा है आज का उसी मुद्दे पर रहे, दूसरे मुद्दे पर हम फिर कभी चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल महंगाई पे है, लेकिन गोयल साहब ने बात वहाँ उठाई ना, इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। मैं तो लेकिन जवाब देते देते शब्दों की मर्यादा कहाँ चली गई जोशी जी? लेकिन इनकार नहीं कर सकते आप। देखिए मैंने अगर गलत शब्द कहे होंगे, आप जानती है मेरी आदत को, मैं कभी किसी पे गलत इनके मैं फिर कह रहा हूँ, खुलेआम इनके विधायक कुलदीप शंकर पे आरोप लगा कि इनका बलात्कार का केस चल रहा कि नहीं चल रहा। खुलेआम खुलेआम। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। जी जी, महंगाई की बात हो रही है तो हम महंगाई की बात करेंगे। भैंसा बुग्गे के जरिए किस तरीके से प्रदर्शन किया गया? नहीं, गोयल साहब ने दूसरी बात की, रोजगार की बात की। मान्यवर मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, बहुत शालीनता से पूछना चाहता हूँ, रोजगार आप देने की बात कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन से 5 साल में एक भी नियुक्ति आपने नहीं निकाली। आपने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की बात की, अगर मेरा आंकड़ा गलत होगा तो मेरा कांधा पकड़ लीजिएगा। केवल विगत वर्ष आपने 2800 के प्रस्ताव थे, उसमें से 1143 लोगों को। पूजा जी मुझे भी समय दीजिए। जी जी बिल्कुल स्वरोजगार दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपने कहा एलटी और लेक्चरर की आज तक नियुक्ति नहीं हो पाई। और महंगाई की बात है, आप ही लोग सिलेंडर लेके घूमते थे, हम तो कम घूम रहे हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। यानी कि उन्होंने सिलेंडर लेके वो घूमे तो आप भी घूमेंगे, कैसी बात कर रहे हैं जोशी जी? नहीं पूजा जी मुझे भी समय दीजिए। जी जी बिल्कुल, आप ही के पास आ रही हूँ मैं। विनय जी जवाब दीजिए आप। हाँ, आज मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरे मित्र मथुरा जोशी जी जो बहुत सजीवी भाषा में बात करते हैं, आज वो प्रारंभ से ही जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत ही घटिया और निंदनीय है। इन्होंने जिस प्रकार से डाका शब्द प्रयोग किया, डाका डालना क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो तब उन्होंने कहा था कि तुम 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा। उसे कहते हैं डाका डालना। अगर कोई वो होता है डाका डालना, जनता की कमाई पर डाका डालना वो होता है। और अगर कोई भी पैसा सरकारी खजाने में जा रहा है तो उसे डाका डालना नहीं कहते। जिस प्रकार आप या तो आपको डाका डालने का मतलब नहीं पता है, या आप जानबूझकर इस प्रकार के शब्दों को डालकर जनता में भ्रम फैलाना चाहते हैं। क्योंकि आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने आपको आजकल यही ट्रेनिंग दे रखी है कि हर जगह केवल भ्रम फैलाओ और केवल भ्रम फैलाओ, और वही काम ऊपर से लेके नीचे तक वही करने लगे हुए हैं। बता दूं, आज की जनता जागरूक हो चुकी है। जोशी जी लौटेंगे आपके पास। आज की जनता जागरूक हो चुकी है। नहीं तो डाके का मतलब तो पता होना चाहिए ना, डाका किसे कहते हैं, किसने डाका डाला, कहाँ डाका डाला। और जिस प्रकार से हरीश रावत जी ने कहा लगातार कि मैं 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा, उसे कहते हैं डाका डालना। जी आपको पूरा समय दिया जाएगा। जोशी जी लौटेंगे, आप सुन तो लीजिए। विनय जी काफी देर से इंतजार कर रहे थे। जोशी जी आपने कहा था कि नहीं कहा? ठीक है जोशी जी, आपने कहा था नहीं कहा था? देखिए जोशी जी सुन तो लीजिए, विनय जी को अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। जी मैं ये कह रहा हूँ विनय जी को, विनय भाई मेरे अच्छे मित्र हैं। हम ये कह रहे हैं आप जिसमें विषय है विषय में करें ना। बिल्कुल विषय पे ही आते हैं। जी हरीश रावत जी पर क्यों चले गए भाई? हरीश रावत जी डिबेट की चर्चा का विषय नहीं है। हरीश रावत जी आज तो हरीश रावत जी है भाई, आज तो हरीश रावत जी के कार्यक्रम पे ही चर्चा हो रही है। नहीं ठीक है, बिल्कुल महंगाई को लेकर चर्चा हो रही है, रोजगार को लेकर चर्चा हो रही है। देखिए मैं आप दोनों से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जोशी जी विनय जी। देखिए दूसरे मुद्दे पे जाने से बेहतर है जो आज का चर्चा का विषय है उस पर लौटे और उसी पर बात करें। आज आपको हो क्या गया, मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा।
चलिए ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। जो ठीक है। हरीश रावत जी के कार्यक्रम पे ही चर्चा हो रही है। जी विनय गोयल जरूर हो रही जी, है, हरीश जरूर हो रावत रही है, ने लेकिन जिस तरीके महंगाई से भी रैली है। निकाली, उन्होंने कहा महंगाई कि भी जो है। 4 वो साल काम बात किए है कि गए तुम हैं 30 वो करोड़ कमा लो, नाकाफी है। 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें बंद कर लूंगा, तो देखिए ठीक है। मजबूरन मुझे देखिए बताइए, अगर वो कहे तुम 30 करोड़ कमा लो, मैं 40 करोड़ कमा लो, मैं आंखें देखिए बंद कर जोशी लूंगा, जी, प्रदेश की जनता अगर को आप इस लूट लो, तरीके से आप तो वो दोनों अगर ठीक है। बोलते रहेंगे तो उसको आप समय क्या भी कहेंगे? खत्म हो जाएगा। और देखिए समय बहुत कीमती है। पूजा जी है। मैं एक सवाल पूछ लूं? जी। एक सवाल पूछ लूं, मुझे जी। इजाजत दीजिएगा, एक जी। सवाल पूछ लेता हूं। गोयल पूछिए। साहब, मैं बड़े सम्मान के साथ आपसे पूछ रहा हूं। आपने कहा, हरीश रावत जी ने कहा मैं आंखें बंद कर लूंगा, आप जितना लूटना, ठीक है, मैं भी सहमत हूँ। आपने भी वीडियो देखा, मैंने भी देखा। क्या आपकी सरकार की इतनी हिम्मत हुई कि हरीश रावत जी को बंद कर लें? क्या हरीश रावत जी पर कोई केस कर ले अगर गलत काम कहा? आप झूठ का प्रचार कितना करोगे, कहाँ तक जाओगे बताओ? अपनी प्रतिष्ठा को इतना मत गिराइए गोयल साहब। अरे मतलब झूठ क्या था? सरकार में, आपकी सरकार में ठीक है। आपने झूठ क्या था? हरीश रावत जी पर मुकदमा करना किसे झूठ बता रहे हैं? वीडियो झूठ बता रहे हैं, किसको झूठ बता रहे हैं? आपकी सरकार में आप ही हरीश रावत जी ने कहा कि नहीं कहा? देखिए आप दोनों इसी तरीके से बातें कर रहे हैं, मुद्दे से बिल्कुल भटक चुके हैं आप दोनों। से मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि देखिए मुद्दे पर आते हैं। जोशी जी समय की बहुत कमी है, सिर्फ 2 मिनट का मैच समय रह गया है। जोशी जी आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। विनय जी जवाब दीजिए, आखिर महंगाई पर लगाम कैसे लगेगी? ये जनता त्राही त्राही कर रही है। मैंने सीधे प्रारंभ में ये बात की कि आज वर्तमान में पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते। आपने कहा ठीक है गोयल जी, आपने कहा जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन जब ये कहा गया आए तो जनता को राहत मिलेगी जी। और इसमें लेकिन पूजा जी पूरी बात सुन लीजिए ना, पूरी बात सुन लीजिए, समाधान सुन लीजिए पूरा। तो प्रदेश सरकार के द्वारा जब सभी आम सहमति से वहाँ पर जीएसटी के अंतर्गत ये आ जाएंगे तो सबको राहत मिल जाएगी। लेकिन जीएसटी के दायरे में लाएगा कौन? वित्त मंत्री कहती है ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं आया है। जोशी जी आएंगे आप, जोशी जी लौट रही हूँ आपके पास। विपक्षी दल के नेता होते विनय हैं जी, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये कहती हैं कि प्रस्ताव ही नहीं आया संसद से। कौन विपक्षी दल का नेता है? मैं कल का प्रस्ताव करा देता हूँ, बताइए जी। कौन है कराइए ना। जीएसटी काउंसिल के आप लीजिए, वो कह रहे हैं, जोशी जी कह रहे हैं कि वो कल प्रस्ताव ला रहे हैं। आज मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि मेरे विद्वान साथी आज किस तरह की बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत छोटा सा कमेंट जोशी जी, समय की बहुत कमी है, छोटा सा कमेंट। गोयल साहब, मैं एक मिनट जी जी 10 सेकेंड है आपके पास जोशी जी। गोयल साहब, आज ही आपके वित्त मंत्री जी का बयान है कि पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी के दायरे में नहीं लिए जाएंगे, पार्लियामेंट में कहा है। और एक बात, दूसरा आप कह रहे हो विपक्षी दल का व्यक्ति जीएसटी काउंसिल का मेंबर चेयरमैन होता है, आप नाम बता दीजिए, मैं कल ही उनसे निवेदन कर लेता हूं कि आप प्रस्ताव लाइए। चलिए आप लाइए, हम तो तैयार हैं। लीजिए, जोशी जी तैयार है। मैं बता दूंगा आपको, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नाम बता दूंगा, आपको भी पता है, मैं आपको व्यक्तिगत नाम से बता दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा आपसे विनम्र आग्रह रहेगा, हमेशा रहेगा। मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं कभी गलत बात नहीं कहता हूं, लेकिन आप तो अच्छी डिबेट करते हैं, लेकिन कहाँ डिबेट कर देते हैं डिबेट। चलिए विनय जी छोटा सा कमेंट। निश्चित रूप से केवल जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम हैं वो चिंता का विषय है, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, और वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा ही उसका समाधान संभव हो सकता है और उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य विचार समाधान पर भी विचार किया जा रहा है, शीघ्र ही उसके बारे में कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। लेकिन जब आप इस तरीके से कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल में उसे लाया जा रहा है, दूसरी तरफ वित्त मंत्री का ये बयान, उसे कैसे देखा जाए कि कोई प्रस्ताव ही नहीं लाया गया? ऐसा इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने नहीं कहा पूजा जी, ये नहीं कहा कि जीएसटी काउंसिल में लाया जा रहा है, वो जीएसटी काउंसिल करेगी वो काम। बिल्कुल, जीएसटी काउंसिल में ना कोई हमें ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता। वहाँ पर जो राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं, और जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन विपक्षी दल का नेता होता है। देखिए, बिल्कुल गोयल साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखे इस देश का, ये तो बिल्कुल कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल तय करेगी और इसको बिल्कुल जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए, लेकिन आज ही जो वित्त मंत्री जी का बयान आया है, फाइनल तो सरकार करती है ना। अगर काउंसिल कोई रिकमेंडेशन भी देगी, उसका समाधान या उसको स्वीकृति, उसको अनुमोदन मानेंगे। मैं आपकी सरकार की तरफ से कह सकता हूँ, आप जीएसटी काउंसिल में तय करा दीजिए, उसको सरकार मानेगी। अरे आप जा रहे हैं जीएसटी काउंसिल में, आप लेकर जाएंगे इस बात को? आपके वित्त मंत्री कहते हैं कि सरकार की कोई मंशा नहीं है उसको जीएसटी में के दायरे में लाने की, कोई मंशा नहीं कह दिया। बिल्कुल,
पार्लियामेंट में कहा है, अब उसको केंद्र कैसे सरकार- ये आप वित्त करोगे? मंत्री का अगर स्टेटमेंट केंद्र है सरकार अनिल जी। ऐसा ना कहती तो वो हमारी जीएसटी काउंसिल का अपमान होता। सरकार नहीं, नहीं, जीएसटी नहीं, काउंसिल ये की मंशा गलत- होगी, वो सरकार की मंशा होगी। देखिए, ये तो वित्त मंत्री नहीं कहा है ना गोयल जी। जो जीएसटी काउंसिल की मंशा होगी वो सरकार की मंशा होगी। जब सरकार ने एक पॉलिसी तय कर दी कि हमारा कोई इरादा नहीं है, अगर कौन सी रिकमेंडेशन भी कर देगी तो लेकिन सरकार फिर भी जो है गोयल कर जी देगी। कह रहे हैं कि जीएसटी की फिर जो भी आप मंशा कह होगी रहे हो, वही सरकार की मंशा जी, होगी। फिर भी आप कह रहे हो अच्छी बात है, मुझे लगता फिर है भी आप कह रहे हो, मैं मान लेता हूँ मैं आपकी आपसे बात अलग को, से वार्ता मान लेता करूंगा, हूँ आपकी बात को, लेकिन आपसे आप झगड़ा ऐसे नहीं नहीं थे करता हूँ। मुतवद्दत जी। मान लेता हूँ आपकी बात को, फिर भी आप आप कह ऐसे रहे नहीं थे हैं, मुतवद्दत आप उस जी। बात को मान लेते हैं। चलिए, आप कह रहे तो मान, लेकिन आपके वित्त मंत्री झूठ बोल रहे हैं, फिर मैं कहूंगा तो आप कह दो कि आपने ऐसा कह दिया। बताइए, तो आप ना कुछ कह रहे हैं, वित्त मंत्री कुछ कह रही हैं। पार्लियामेंट में क्या कहा है? पार्लियामेंट में कोई अलग बयान ये नहीं वित्त देते। मंत्री का स्टेटमेंट है, बताइए विनय जी। पार्लियामेंट का रिटर्न का सरकार की स्टेटमेंट है तरफ वो। से सरकार की तरफ से प्रस्ताव आना और जीएसटी काउंसिल की तरफ से प्रस्ताव आने में जमीन आसमान का फर्क है। अब गोयल साहब नहीं मानेंगे अपनी बात, मानेंगे नहीं ना गोयल साहब इस बात। हेलो देखिए, दो कितनी बड़ी विरोधाभासी बात हो जा रही है। सरकार के प्रवक्ता इस तरह की बात कर रहे हैं और सरकार कह दे रही है कि बिल्कुल हमारी कोई मंशा नहीं है। अब किसकी बात को आप सही मानेंगे? बिल्कुल, वही तो मैं भी सवाल कर रही हूँ कि आखिर सच्चाई किसमें है? क्या है? वित्त मंत्री जो कह रहे हैं वो, या फिर विनय गोयल जी जो कह रहे हैं वो सही नहीं, माने? मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि मैंने उसका, आपने पूछा कि समाधान क्या है। समाधान मैंने बताया कि समाधान ये है। तो सरकार में तो आप है ना, समाधान कीजिए। नहीं, समाधान जीएसटी काउंसिल कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है जीएसटी काउंसिल। हाँ, और जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री उसके प्रतिनिधि होते हैं और विपक्षी दल का जो नेता होता है वो जीएसटी काउंसिल का प्रमुख होता है। बिल्कुल, वहाँ सरकार की नहीं चलती। मैं और एक बात और निवेदन कर लूं गोयल साहब से। गोयल साहब 60 प्रदेश की सत्ता में 60% मुख्यमंत्री आपके हैं जीएसटी काउंसिल में मेंबर। ये बताइए, आप इस हक में है या नहीं कि जीएसटी में आना चाहिए राज्य से बता दो प्रस्ताव। जोशी जी, किसी एक अपने हरीश रावत जी पंजाब के प्रभारी हैं, पंजाब से प्रस्ताव करा दीजिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि तो बस हरीश रावत जी आपके अभिन्न मित्र हैं, उनसे कह के जरा पंजाब की गवर्नमेंट से प्रस्ताव करा दीजिए। अगर पंजाब की गवर्नमेंट के प्रस्ताव से होता है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि हम प्रयास करेंगे कि पंजाब की सरकार को। हाँ, प्रयास कर लीजिए, उसके परिणाम भी मुझे बता दीजिएगा। मैं बता दूंगा, लेकिन प्रयास कीजिए। मुझे पता है आप भले व्यक्ति हैं, आप जरूर प्रयास करेंगे, लेकिन उसके परिणाम मुझे बता दीजिए प्रयासों के। आप कम से कम पर्दे में, आप कम से कम कैमरे में इस बात को मत कहिए कि जीएसटी काउंसिल में जब सरकार ने मना कर दिया, वित्त मंत्री जी ने मना कर दिया, लेकिन विनय गोयल जी का बयान कुछ और है और सरकार साफ इनकार करिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। समय इजाजत देता है। फिलहाल हमारे खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।